रणजी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर ब्रॉडकास्टर की अभी से चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि रात से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से बाहर निकल सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब तक वो पाकिस्तान में जाएंगे वो उनसे मुशावरात करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला किया जाएगा वो हम आपको बता देंगे। तब से लेकर अभी तक ब्रॉडकास्टर की और साथ में आईसीसी के बोर्ड मेंबरान की भी चीखें निकलना और टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान और इंडिया दो वाहिद ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी वजह से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, और तमाम क्रिकेट बोर्ड को फिर उस रेवेन्यू से जो है वो कुछ पैसा दिया जाता है ताकि वो अपने अपने क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम होता है वो चला सके। लेकिन सोचें कि अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर देती है, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ भी चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम शायद इस वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाए, तो सोचें फिर ब्रॉडकास्टर के क्या हालात होंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने अपना सारे का सारा जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता है वो सिर्फ एक गेम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया होता है और वो होती है पाकिस्तान और इंडिया की गेम। अगर वही गेम आपको देखने को नहीं मिलेगी तो फिर ब्रॉडकास्टर का तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन साथ में फिर आईसीसी का जो रेवेन्यू होता है वो भी डूब जाएगा, और जो छोटे क्रिकेट बोर्ड है भाई साहब उनको भी जो है ना वो फिर रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो उनकी क्रिकेट भी सफल करेगी। जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया है ना, सबसे पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर ये भी देख रहा हूँ कि कुछ जर्नलिस्ट, कुछ पत्रकार ये मीडिया के ऊपर बातें बोल रहे हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ 2012 के अंदर गद्दारी की थी। जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं हो रही थी तो बांग्लादेश ने प्रॉमिस किया था हम खेलेंगे, लेकिन फिर बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान जाने से इनकार भी कर दिया था। तो फिर पाकिस्तान की टीम क्यों बांग्लादेश के हक में आवाज उठाए, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जरा रुक जाइए। लाजमी नहीं है कि भाई साहब आप क्रिकेट के मैचेस देख कर ही रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है ना, और भी बड़े तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। मुझे एक बात बताएं, 2012 के अंदर बांग्लादेश के अंदर कौन सी सरकार थी? शेख हसीना की सरकार थी ना। ये जो बातें करते हैं पत्रकार, शेख हसीना की थी ना, और शेख हसीना कौन थी? पूरी दुनिया को पता है कि भाई साहब शेख हसीना समझ लें वो मोदी की ही सरकार थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी अपनी सरकार के कहने के ऊपर ही चलता है। तो उन्होंने तब अगर मना कर दिया था, पाकिस्तान को धोखा दिया था, तो इसमें बांग्लादेश की जनता का और बांग्लादेश की अब की जो सरकार है इसका कोई कसूर नहीं था। और अब की जो बांग्लादेश की सरकार है ना, उन्होंने जो वर्ल्ड कप से बाइकआउट किया है वो पाकिस्तान के कहने पर ही किया है, क्योंकि बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया। ये भी इज्जत का सवाल था कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में आती तो बांग्लादेश की दुनिया में क्या इज्जत रहनी थी कि भाई देखें आपके एक प्लेयर को निकाल दिया गया और आपने अपनी पूरी टीम को जो बांग्लादेश में खेलने के लिए भेज दिया। भाई बांग्लादेश के हक में हूँ, मैं भी बांग्लादेश के हक में हूँ कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ किया गया वो गलत किया गया। बांग्लादेश एक स्टेक होल्डर्स है। खैर मैं इनके ऊपर बात नहीं करना चाहता। मेरा आज का जो मेन व्लॉग है ना वो है भाई साहब ब्रॉडकास्टर के ऊपर और आईसीसी के जो अदर्स बोर्ड मेंबर्स हैं जो जय शाह के कहने पर चलते हैं। ब्रॉडकास्टर की अब चीखें क्यों निकल रही हैं? ब्रॉडकास्टर की चीखें अब भी निकली हैं। अगर पाकिस्तान खेलेगा भी ना, मैं आपको बता दूं वर्ल्ड कप खेलेगा भी, तब भी ब्रॉडकास्टर को बड़ा नुकसान होगा। बांग्लादेश की व्यूवरशिप भाई साहब 20 करोड़ व्यूवरशिप है जो अब नहीं मिलेगी आईसीसी वालों को, ब्रॉडकास्टर को, तो नुकसान तो होगा ना। और समझ लें कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो फिर क्या होगा? क्रिकेट तो फिर जिंदा दफन हो जाएगी भाई साहब। फिर आईसीसी जो है वो पता नहीं आने वाले समय में फिर क्या कुछ करेगी। और जो हमारा गोदी मीडिया जो है, जो डराता था, धमकाता था कि बांग्लादेश के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप को छोड़कर जाएगा, अगर पाकिस्तान छोड़कर जाएगा पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शन लगा देंगे। अब क्यों उनकी हवा निकल रही है? जब से रात से पाकिस्तान ने बोला है ना कि भाई साहब पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, सरकार से मशवरा करेंगे फिर आपको बता देंगे, तब से भाई साहब ऐसे टांगे थरथली की तरह ना ऐसे टांगे कांप रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान, आपको पता है कि भाई साहब बड़ा इफेक्ट है पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर, आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, तो ये होना ही था भाई साहब। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ देखिए 14 वोट थे ना टोटल, सिर्फ 2 वोट बांग्लादेश के हक में है, एक बांग्लादेश का खुद का और एक पाकिस्तान का। बाकी 12 क्रिकेट बोर्ड सोचे एक तरफ आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली है भाई साहब, सबने आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर उन्होंने ठप्पे लगा दिए भाई साहब बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना जाना चाहिए, उनको कोई किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। भाई साहब इस तरह से झूठ बोला जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और अभी मोदी सरकार कहता है कि हमने
2036 की जो ओलंपिक्स है उसकी होस्टिंग करनी है भाई साहब, इस तरह से होस्टिंग करेंगे। पहली तो बात है कि अब होस्टिंग भूल जाए, दुनिया देख रही है कि भारत के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा। होस्टिंग वाला काम तो भाई साहब भूल जाए। मुझे एक बात बताएं, कोई बंगाली फैन वहां पे जाके मैच देख सकता है? ईमानदारी के साथ बताएं, नहीं देख सकता ना। तो फिर बांग्लादेश की टीम कैसे सेव हुई? और वो जो आईसीसी वाले जो कहते हैं कि हमने जायजा लिया है, हमने 15 दिन का जो है वो जायजा लिया है और हमने देखा है कि बांग्लादेश के हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश की टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो भाई साहब आपके ऊपर फिर जहन्नम की लानत होनी चाहिए। आईसीसी कौन है? बीसीसीआई है ना। तो भाई साहब अब ब्रॉडकास्टर जो है, मैं आपको बता दूं कि वो पाकिस्तान के साथ भी राब्ता करेंगे, ठीक है ना। ब्रॉडकास्टर कहाँ से हैं? हिंदुस्तान से हैं। और वो आईसीसी वालों से भी राब्ता करेंगे कि भाई साहब हमारा क्या कसूर है, हमें बता दे, हमने तो इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है आईसीसी के कहने के ऊपर। तो पाकिस्तान तो बोलेगा कि हमने थोड़ी बोला था कि हमारे ऊपर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करो या आईसीसी के साथ इतनी बड़ी डिमांड करो। हमने आपसे ये प्रॉमिस तो नहीं किया था कि हम वर्ल्ड कप का मैच 100% खेलेंगे। ये जाओ